आप यहां आए नहीं हो अपनी मर्जी से, ठाकुर जी शायद इसी जन्म में आपका बेड़ा पार करना चाहते हैं, इसलिए बुला लिया गया है, इसलिए बुला लिया गया है। तो इसका थोड़ा सा आपको सदुपयोग ये करना है कि कम बिफोर गो लेट। अभी उल्टा कर रहे हो आप, देर से आना और जल्दी, और इसका उल्टा ही कर देना बस। पहले आना। हनुमान जी सबसे अच्छे श्रोता है। आज मंगलवार है, आज कई लोग आएंगे, हनुमान जी, हाँ भैया ले जा, हनुमान जी ले जा। कई लोग आएंगे, हनुमान जी को उठा ले जाएंगे यहां से, कसम से बहुत ऐसे आएंगे। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी को छड़ना नहीं, इतना ही फड़ के ले जानो हनुमान जी नू। आएंगे कई, और फिर 6 दिन नहीं झांकेंगे, हनुमान जी ढूंढेंगे हुण किथे है, वो 6 दिन नहीं झांकेंगे। अब हनुमान जी के भक्त तो हम हैं, पर हनुमान जी से कोई गुण नहीं सीखेंगे हम। हनुमान जी का गुण बताइए क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हनुमान जी को, बोलो। इसीलिए कहता हूं धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बताइए हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? जानते हो कितनी प्रिय भगवान की कथा? राम जी के संग नहीं गए हनुमान जी साकेत। क्यों नहीं गए? बोले वहां आपकी कथा नहीं है। आप तो होंगे पर आपकी कथा नहीं होगी, मुझे आपकी कथा सुननी है। और हनुमान जी के भक्त कैसे? पार। हनुमान जी बोले किथे जा रहा है, थोड़ी देर बैठ तो सही, थोड़ी 4 गल्लां तो कर, प्रभु के गीत तो सुना। मैं इत्थे रहा तुहाडी गल्लां सुनांगे, राम जी कथा कुछ नहीं सर, आई डोंट हैव टाइम। हनुमान जी बोले जा बेटा, हमारी पूंछ में आग लगाने वाले रावण की लंका जलाई थी, तू बहुत जल्दी अपनी लंका बनाना चाहता है, देखता हूं मैं तू कैसे बनाएगा तुझे लंका। हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु चरित्र, भगवान की कथा सुनने के लिए। और एक और बात बता दें हनुमान जी की विशेषता, जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। ये विशेषता, ये उनका गुण है। क्या करते हैं? सबसे पहले और सबसे पीछे। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की कथा में मन लगता है, वो रसिया हैं कथा सुनने के। फिर हम क्यों सबसे लेट आते हैं? क्योंकि हम रसिया नहीं है ना कथा के। हम फॉर्मेलिटी के लिए कथा सुनते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सम। और जो रसियाएं कथा सुनने के वो सबसे पहले छोड़, वो काम भी 2-10 मिनट पहले छोड़ दे, बोले कल देख लेंगे, कल एक्स्ट्रा कर लेंगे। और इसे भगवान की कथा में नहीं, जिसमें आपकी रुचि होगी वो काम करने के लिए आप जल्दी निकल पड़ोगे, और जिसमें आपकी रुचि नहीं होगी चलते हैं, चलेंगे, चल ही लेंगे। हनुमान जी जल्दी आते हैं, और किसके लिए? कथा के लिए। तो हनुमान जी का जो मंगलवार है, तो ये गुण सीख लो हमेशा के लिए कि जब भी हम कथा में जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे और सबसे पीछे आएंगे। ये गुण होना चाहिए, तब तो हनुमान जी भी मानेंगे कि भाई चेला मेरा जैसा है। कोई मर रहा, कोई मर गया, और हम सब मरने को तैयार। जो भी आए कृष्ण शरण में उसका बेड़ा पार।
तो अगर जब ये मालूम है कि हमें मरना है और आप ये चाहते हैं कि बार बार न मरना पड़े, तो आपको वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। जैसे किसी अनजान आदमी के हाथ में गाड़ी दे दी जाए, जिसे ड्राइविंग करना ना आता हो, क्या करेगा वो? जवाब दीजिए। खुद भी मरेगा और अकेला नहीं मरेगा, 2-4 को और मार के मरेगा। हाँ जी कि ना जी? अगर बिना ड्राइविंग जाने आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो बिना जीवन कैसे जीना चाहिए इस ज्ञान के तुम जीवन कैसे जी सकते हो? ड्राइविंग महत्वपूर्ण है कि जीवन? जोर से बोलिए। ड्राइविंग के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हो जब इंटरव्यू देने जाते हो, और जीवन जीने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, और जीवन जिए जा रहे हो। एक्सीडेंट होगा और दुष्परिणाम एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म बर्बाद होंगे, और अकेले नहीं मरोगे, तुम ही को बार बार मरना पड़ेगा। 10-20 के साथ नहीं, 84 लाख टाइम्स तुमको मरना पड़ेगा, और उसके जिम्मेदार होगे तुम। बिकॉज विदाउट नोइंग यू ट्राई टू लिव योर ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट यू थॉट हाउ टू लिव लाइफ। श्रीमद् भागवत गिव्स यू knowledge if you want to live beautiful life, human life. ये भागवत तुम्हें सिखाती है जीवन कैसे जीना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे एक कार्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा सुन के व्यक्ति वैराग्य युक्त हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है, और ज्ञान युक्त होकर वो अपना और अपने पितरों का मोक्ष कर लेता है। इसलिए मन क्रम वचन से निष्ठावान होकर मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव, मुझे भी कृपा करके आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् जन्मादिस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उन परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी परम सत्ता के कारण ही सृष्टि का संचार होता है, सृष्टि का सृजन होता है, इसका निर्माण होता है, इसका पालन और इसकी मृत्यु होती है, इसका संहार होता है। उस परम सत्ता को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस मानव जीवन को पाकर मनुष्य 4 ही काम कर रहा है, जिसके कारण ये अपने नरक यातनाओं को भोगने का स्वयं ही जिम्मेदार है। जो काम पशु कर रहे हैं 4, वही ये 4 काम मानव भी कर रहा है। खाना, कमाना, सोना और संतान प्रजा का उत्पन्न करना, ये 4 काम तो पशु भी करते हैं। अगर हम भी यही 4 काम करेंगे तो हम में और इन पशुओं में कोई भेद नहीं। ये 4 कार्य करने पड़ेंगे भी। संसार में रह रहे हैं तो 4 ही कार्य करने हैं, लेकिन साथ में अपने मोक्ष, अपने कल्याण का उद्देश्य लेकर हमको मानव जीवन जीना है। देखो, हमने आपसे पहले ही कहा था, जब भागवत होगी तो 1-2 दिन तो आप ट्राई करोगे, बाद में आलस्य भी आएगा, 1-2 दिन मन भी करेगा चलो रहने देते हैं। ये कौन है? ये माया है, ये संसार है जो तुम्हें रोकता है कि तुम ये मत करो। एक तरफ आप माया के वशीभूत हो जाते हैं,
दूसरी तरफ माधव तुम्हें बुलाता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं, ध्यान से सुनो, इस सृष्टि का सृजन सुनो। और सृष्टि का सृजन सुना रहे हैं। और वो कैसे है? बोले जब ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है, जल ही जल हो जाता है, तब सारे बीजों को भगवान अपने गर्भ में संभाल लेते हैं। सारे बीज गर्भ में स्थित हो जाते हैं और इस ब्रह्मांड में जल के सिवा कुछ नहीं रहता। बोलो राधे राधे। धीरे बोलो थोड़ा। जल ही जल होता है, तो सब ब्रह्मांड कहां समा जाता है? बोले भगवान के गर्भ में। फिर दोबारा से कैसे आता है? बोले भगवान के संकल्प से। जब भगवान सोचते हैं एको हम बहुत श्यामा, एक में से अब बहुत हो जाएं। क्या हो जाए? एक में से अब बहुत हो जाएं। तो जब बहुत होने का भाव भगवान में होता है तो उनकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होता है और भगवान उनको उपदेश देते हैं कि तुम जाओ इस सृष्टि की रचना करो। तो महाराज मनु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सृजन किया कि तुम ये करो, ये करो। तब सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि के सृजन में महाराज मनु पहले हुए और महारानी शत्रुपा। महाराज मनु और रानी शत्रुपा, ये पृथ्वी के स्त्री पुरुष पहले ये हैं। इनकी पुत्री हुई देवहूति, 3 बेटियां 2 पुत्र थे। महाराज मनु की पुत्री देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ और करदम मुनि बड़े तपस्वी थे। 9 कन्याएं हुई, 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिलदेव भगवान की जय। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।